समझा रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले क्या आएगी? इसकी पहचान आएगी, आइडेंटिफिकेशन। पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, उसके साथ लिया है, दिया है, इस तरीके से वाक्य आते हैं। आदि आते हैं। ठीक है, जिन वाक्य के अंत में चुका है, चुकी, चुके, लिया है, दिया, खाया, पिया, गया है, ठीक है, इस तरीके से शब्द आते हैं। तो वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि जो कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये थी इसकी पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में ये सब आता है, चुका है, चुकी, चुके हैं, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिए इसे किस तरीके से बनाते हैं। इसे तीन प्रकार से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जो सिंपल और साधारण, इसमें ना तो कोई नेगेटिव का है ना ही कोई प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसकी सकारात्मक है अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब क्या है कि हैज, हैव, दो हेल्पिंग वर्ब दी आ रही है तो दो जगह लगेगी। हैज को हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, किसी नाम के साथ नाम होता है तो वहाँ पे हैज लगाते हैं। अब हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे या एक से अनेक के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो ये थे इसका नियम कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसके। इसे किस तरीके से बनाते हैं देखिए। नोट सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये सबसे आखिरी में इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेंटेंस जैसे कि पहला सेंटेंस है मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। ठीक है,
सेंटेंस है वे कमरे से बाहर जा चुके हैं। वे कमरे से बाहर जा चुके हैं। वे कमरे से बाहर जा चुके हैं। तो वे के लिए लगाएंगे वे बाहर जा, वे के साथ हेल्पर क्या लगानी है, क्योंकि वे आता है बहुवचन में हेल्पर लगाएंगे है। अब क्या है बाहर जाना, गो आउट, गो मीन्स जाना, गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। इसके बाद आउट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बाहर की आउट। किससे बाहर आज के कमरे से, गॉन आउट ऑफ द रूम, ऑफ का के लिए कमरे के लिए और कमरे की रूम, गॉन आउट ऑफ द रूम। ठीक है, दे हैव गॉन आउट ऑफ द रूम। अगला सेंटेंस है दारा अपने शत्रुओं को पराजित कर चुका है। दारा अपने शत्रुओं को पराजित कर चुका है। दारा अपने शत्रुओं को पराजित कर चुका है। यहाँ पे दारा, दारा क्या है नाम है, तो दारा की लिखेंगे दारा DARA। आप इसके बाद लगाएंगे हेल्प यू। और दारा एक नाम है, तो एक वचन में आ रहा है, एक वचन में आएगा तो हेल्प में लगाएंगे हैज। हैज क्रिया क्या है इसमें पराजित करना है, वर्ब क्या पराजित करना, यानी कि डिफीट। डिफीट किस होता है हराना या पराजित करना। देखेंगे डिफीट, डिफीट थर्ड फॉर्म लगाएंगे डिफीटेड, DEFATED। अब क्या लिखा है अपने शत्रुओं को, दारा के साथ अपने के लिए आएगी हिज। हिज शत्रुओं की इनेमी, यहाँ पे ENEMY, बहुत सारे शत्रु हैं, लिखेंगे इनेमीज। ठीक है, अगला सेंटेंस है रोहिणी ने हमारी कार खरीद ली है। रोहिणी ने हमारी कार खरीद ली है। रोहिणी ने हमारी कार खरीद ली है। यहाँ पे रोहिणी, रोहिणी क्या है नाम है, तो रोहिणी की लिखेंगे रोहिणी ROHINI। अब रोहिणी क्या है एक वचन में आएगा तो हेल्पर लगाएंगे इसमें हैज। हैज क्रिया क्या है इसमें वर्ब हमारी खरीदना, खरीदना यानी कि बाय। बाय की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। हमारी कार, तो रोहिणी के साथ हमारी के लगाएंगे अवर, हमारे के लिए अवर, कार की कार ही गई। ठीक है, रोहिणी हैज ब्रॉट अवर कार। ठीक है, तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगला देखिए सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस अगला है नेगेटिव सेंटेंस, इसे बनाएंगे तो चले आएगा सब्जेक्ट, फिर एक्टिव वर्ब HM, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। क्या लगाना है, के बाद नॉट लगाएंगे।
एक ही सेंटेंस, मैंने अपनी समस्या नहीं हल कर ली है। मैंने अपनी समस्या नहीं हल कर ली है। मैंने अपनी समस्या नहीं हल कर ली है। यहाँ पे मैंने की लगाएंगे आई, मैंने के लिए आई। अब आई किसमें आता है? बहुवचन में, तो क्या लगाएंगे? है, क्योंकि आई क्या बहुवचन है। यहाँ पे आई के साथ है। अब निगेटिव है तो हेल्प करके जिसमें वाला आएगा नॉट। अब हल करने क्या है? सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। और एक थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके लिखेंगे सॉल्व्ड। आई हैव नॉट सॉल्व्ड अपनी समस्या। मैंने के साथ अपने के लिए आएगा माय, समस्या की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ठीक है, अगला सेंटेंस है इसके बाद, तुम अंकगणित की पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। तुम अंकगणित की पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। ठीक है, तुम अंकगणित की पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। क्या तुम के लिए यू हैव, तुम के लिए आएगा यू के साथ एडवर्ब लगाएंगे हैव। ठीक है, निगेटिव है तो नॉट। अब क्या कह रहा है? खरीदना, क्रिया क्या हमारी? खरीदना, खरीदना की बाय। बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। ठीक है, सेकंड फॉर्म में बॉट होती है, क्या लिखेंगे? BOUGHT, बॉट। अब किसकी पुस्तक कह रहा है? तो अंकगणित को बोलते हैं अर्थमेटिक्स। ठीक है, द बुक ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की पुस्तक, द बुक ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक, ठीक है, AIRTHMATIC। यानी तुम अंकगणित की पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। यू हैव नॉट बॉट द बुक ऑफ अर्थमेटिक। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, वे झंडा नहीं फहरा चुका है। वह झंडा नहीं फहरा चुका है। फहरा चुका है, तो क्या बनाएंगे इसे? वह झंडा नहीं फहरा चुका है। वह के लिए ही हमारा किसमें आएगा? एक वचन में, तो ही के साथ लिखेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव है तो नॉट। अब क्या करें? फहरा चुका, फहराना है कि होस्ट करना। ठीक है, होस्ट की थर्ड फॉर्म होती है होस्टेड, HOISTED, होस्टेड। होस्ट मींस फहराना, होस्ट की थर्ड फॉर्म होस्टेड। ही हैज नॉट होस्टेड द झंडा की फ्लैग, FLAG, फ्लैग। ठीक है, ही हैज नॉट होस्टेड द फ्लैग। अगला सेंटेंस है इसके बाद, गब्बर जेल नहीं जा चुका है। गब्बर जेल नहीं जा चुका है। यहाँ पे गब्बर, गब्बर का नाम है, गब्बर लिखने की GABBAR। अब नाम है तो नाम का क्या आएगा? है, क्योंकि एक वचन में आता है। नेगेटिव है तो नॉट। अब क्रिया क्या है? जाना, जाना की गो, गो की थर्ड
गब्बर जेल नहीं जा चुका होगा, गब्बर हैज नॉट गॉन द प्रिजन। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, कहलाएंगे इंट्रोगेटिव। और जब इन सेंटेंसों को बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या शब्द आता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। और जब क्या शब्द आता है तो क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ना कि व्हाट का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज है तो सब्जेक्ट के साथ आएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके सेंटेंस देखिए, जैसे क्या तुम राष्ट्रगान गा चुके हो, क्या तुम राष्ट्रगान गा चुके हो, ठीक है। क्या तुम राष्ट्रगान गा चुके हो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसे हम बनाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, है, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया क्या है, तुम किस में आता है, बहुवचन में। बहुवचन में क्या लगाएंगे, है। यहाँ पे है, तुम के लिए यू। अब क्या कहना है, क्रिया क्या हमारी, गाना, गाना की सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, SUNG। अब क्या गा चुके हैं, क्या आप क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्र की होती है नेशनल, NATIONA, नेशनल, गान की एंथीम, एंथीम, ठीक है। नेशनल एंथीम हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, नेशनल एंथीम हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान एक विशेष गीत है और साधारण गीत नहीं, एक विशेष गीत है हमारा, ठीक है। राष्ट्रगान बुलाया, जैसे लिखेंगे नेशनल एंथीम। और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या वे छात्रावास पहुंच चुके हैं, क्या वे छात्रावास पहुंच चुके हैं, कि क्या वे छात्रावास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या के लिए हमें हेल्प लगानी है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे हमारा आता है बहुवचन यानी कि प्लूरल। यहाँ क्या लगाएंगे, किसके साथ, हैव, वे के लिए वे। अब वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना की रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। कहाँ पहुंच रहे हैं, हॉस्टल, HOSTEL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद है सेकेंड टाइप सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड टाइप की सेंटेंस तो जिन्हें हम आप लोगों को कल बताएंगे।